अल्लाह की मसलहत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है। बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की जिंदगी में सरफरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मकाम मिल सके। ये बात दिल को छू लेने वाली है, क्योंकि जब इंसान तकलीफ में होता है तो उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह की हिकमत इससे कहीं आगे है। चलो उसे गहराई से समझते। पहला, अल्लाह जुल्म नहीं करता। ये कुरान का वादा है जिस बात से शुरू किया गया है कि वो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। ये ऐन कुरान की आयत है। बेशक अल्लाह जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता, और अगर नेकी हो तो उसे कई गुना बढ़ा देता है और अपने पास से बड़ा अजर देता है। मतलब अल्लाह की जात अदल है, वो किसी के साथ भी ना इंसाफी नहीं करता। जो तकलीफ तुम पर आई है वो जुल्म नहीं, बल्कि एक हिसाब, हिकमत और तरबियत है। दूसरा, तकलीफ, आजमाइश, सजा नहीं। तुम्हें लगता है कि अल्लाह ने भुला दिया, मगर हकीकत ये है वो तुम्हें आजमाता है। कुरान कहता है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ, भूख, मालूम, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत अल-बकरा। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है, क्योंकि सोना आग में ही गुंदन बनता है। तीसरा, अल्लाह तुम्हारी तड़प जानता है। वो हमारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है। ये अल्लाह की सिफत अल-खबीर और अल-अलीम है। क्या वो नहीं जानता जिसने पैदा किया, और वो बारीक बेन बाखबर है। अल-मुल्क। तुम रात को रोकर अल्लाह से जो बातें करते हो वो किसी इंसान को नहीं बताते, अल्लाह वो भी सुन रहा है। वो तुम्हारे दिल की बेचैनी, तुम्हारे खामोश आंसू सब जानता है, और वही बेहतरीन आलात जानता है। चौथा मकसद, दुनिया में इज्जत, आखिरत में बुलंद मकाम। ये सब क्यों? ताकि दुनिया की जिंदगी में सरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मकाम मिल सके।
अल्लाह की आजमाइश 2 फायदे देती है। पहला, दुनिया में सब्र, तवक्कल और अल्लाह पर भरोसा तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, ये कैसे हिम्मत वाला है, यही सरखरुई है। दूसरा, आखिरत में हर आंसू, हर बेख्वाब रात, हर या अल्लाह मदद का नारा तुम्हें दर्जरात बुलंद करेगा। हदीस, मोमिन पर जो भी थकावट, बीमारी, गम, परेशानी, तकलीफ आती है, यहाँ तक कि अगर उसे कांटा भी चुभे तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह माफ कर देता है। दिल को लगने वाली बात सोचो, अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो तुम्हें तकलीफ देकर तोड़ता नहीं, निखारता है। जब अगली बार दिल टूटे तो कहो, ये अल्लाह की मसलहत है, वो मुझे मुझसे बेहतर जानता है। ये दर्द आरसी है, लेकिन जो मकाम ये मुझे देगा वो अब्दी है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।